नमस्ते छात्रों। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से स्वागत। आज हम पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी का पृष्ठ क्रमांक 98 उपयोजित लेखन, पाठ क्रमांक 10 केस पृष्ठ क्रमांक 108, 109 तथा पाठ क्रमांक 11 कृषक गान। यह कविता अभ्यास के लिए नहीं है, लेकिन इसके नीचे दिया हुआ व्याकरण का अभ्यास हमें करना है। पृष्ठ क्रमांक 114, 115 का स्वाध्याय हमें पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 98। पहली कृति दी है, दहेज प्रथा विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पे मैंने दहेज प्रथा विषय पर अपने विचार लिखकर दिए हैं। आपको वर्कबुक में उत्तर लिखकर लेना है। मैं वाचन करती हूँ। दहेज अर्थात कन्या के विवाह के समय पिता द्वारा उसे दिया गया उपहार है। दहेज प्रथा हमारे देश और समाज के लिए एक कलंक है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दहेज प्रथा किसी आतंकवाद से कम नहीं है। दहेज प्रथा से महिलाओं का शोषण किया जाता है। लड़की को ससुराल वाले तंग करते हैं। अत्याचारों से त्रस्त होकर आत्महत्या कर लेती है या खुद ससुराल वाले ही मार डालते हैं। यह समाज का सबसे पुराना रीति रिवाज है। दहेज गर्व का नहीं, शर्म का विषय है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लड़कियों को लड़कों के बराबर का दर्जा देना होगा। युवा वर्ग को जागरूक होना होगा। दहेज देने और लेने वालों का बहिष्कार करना होगा, तभी देश प्रगति कर पाएगा। बच्चों, यहाँ पे मैंने दहेज प्रथा विषय पर अपने विचार लिखे, तो आपको अपने मन से लिखने की कोशिश करनी है। आगे की कृति है उपयोजित लेखन। अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। कभी कभी जो मॉडरेटर होते हैं, पेपर निकालते हैं, तो वर्कबुक का भी सहारा लेकर प्रश्न निकाले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे योगासना साधना शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए लिख कर दिया है। आपको भी अपने वर्कबुक में इस तरह लिख कर लेना है। योग साधना शिविर सर्व मंगल दल द्वारा आयोजित। पहले आपको शीर्षक देना है। मैंने यहाँ पे दिया है शीर्षक योग साधना शिविर। सर्व मंगल दल द्वारा आयोजित स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। शरीर स्वस्थ रखने का सर्वोत्तम पर्याय योगासन। आपके परिसर में पहली बार विद्यार्थियों के लिए 15 दिनों का योग शिविर। योग साधना शिविर की विशेषताएं: उत्कृष्ट शिक्षक, योग क्रियाओं का प्रात्यक्षिक प्रदर्शन, योग क्रिया हेतु आवश्यक सामग्री, संपर्क श्री हेमकांत जोशी,
अखंड व्यायामशाला गिरगांव, समय सुबह 7 से 9 बजे तक, भ्रमणध्वनि 63123478 9। इस क्रम से आपको विज्ञापन तैयार करना है। यदि आप एक बार लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि किस क्रम से हमें विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पे क्या क्या सूचनाएं दी गई है। सूचनाओं के अनुसार आपको लिखना है योग साधना शिविर की विशेषता क्या है, संपर्क किससे करना है, समय यहाँ पे है और भ्रमण ध्वनि। तो इस क्रम से यदि आप विज्ञापन तैयार करोगे तो आपको 5 में से 4 अंक अवश्य मिलेंगे। और विज्ञापन तैयार करते समय आपके पास जो मतलब लिखने के लिए पेन लिया है उसका ही आपको उपयोग करना है। कलर पेन का उपयोग आपको करना नहीं है। पेंसिल का भी यहाँ पे आपको उपयोग नहीं करना है। सिर्फ पेन से ही आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे का प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 48। कोष्ठक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। अभी काल परिवर्तन हमने बहुत बार किया है तो आप अभी खुद भी कर सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे आंसर लिख कर दिया है। अली घर से बाहर चला जाता है, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल के लिए मैंने आपको सूचना दी थी कि यदि आप सामान्य भूतकाल में रूपांतर कर रहे हैं तो क्रिया के अंत में आपको था थी थे नहीं लगाना होता है। हर समय मैंने आपको जब भी काल परिवर्तन का प्रश्न आया है तभी तभी मैंने आपको सूचना दी है। आपको ध्यान में रखना है। अली घर से बाहर चला जाता है, अली घर से बाहर चला गया। यहाँ पे मैंने क्रिया के अंत में था थी थे नहीं लगाया है, सिर्फ अली घर से बाहर चला गया। दूसरा वाक्य है आराम हराम हो जाता है। पूर्ण वर्तमान काल एवं पूर्ण भविष्य काल दोनों यहाँ पे हमें करना है। आराम हराम हो गया है पूर्ण वर्तमान काल और आराम हराम हो चुका होगा पूर्ण भविष्य काल। सरकार एक ही टैक्स लगाती है, सामान्य भविष्य काल में हमें करना है सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। दूसरा वाक्य है आप इतनी देर से नापतोल करते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल में करना है हमें। आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। तो इस तरह आपको दी हुई सूचना के अनुसार कार्य परिवर्तन करना है। तुरंत आपको वर्कबुक में लिख कर लेना है। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं। पूर्ण भूतकाल एवं अपूर्ण भविष्यकाल दोनों प्रकार में हमें लिखना है। पूर्ण भूतकाल में हम देखते हैं उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी और वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते रहेंगे। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, अपूर्ण भूतकाल। वाक्य हमें अपूर्ण भूतकाल में करना है वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। आगे का वाक्य है सातों तारे मन पड़ गए।
अपूर्ण वर्तमान काल में हमें वाक्य बनाना है, सातों तारे मन पढ़ रहे हैं। आगे का वाक्य, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अपूर्ण भूतकाल में वाक्य करना है हमें। कैसे हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल में वाक्य? मैं खिड़की से गर्दन निकालकर कह रहा था। सभी वाक्य आपको लिखकर लेनी है। आज का काम आज ही पूर्ण करना है। नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल और अपूर्ण भविष्य काल में आपको परिवर्तन करना है। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं जा रहा था। तो पहले वाक्य में सामान्य वर्तमान काल में करना है। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूँ। सामान्य भविष्य काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। अपूर्ण भविष्य काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता रहूंगा। तो इस तरह 3 प्रकार में हमने एक वाक्य को परिवर्तन किया है। आपको हुआ होगा तो हम आगे का प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है। सामान्य वर्तमान काल में मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूँ। अपूर्ण वर्तमान काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल में मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था। और पूर्ण भविष्य काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा चुका हूँगा। तो इस तरह यहाँ पे वाक्य परिवर्तन किया है हमने। उपक्रम कृति योजना, लोक कलाओं के नामों की सूची तैयार कीजिए। यहाँ पे जो लोक कला होते हैं उसके नामों की सूची यहाँ पे तैयार की गई है। उत्तर यहाँ पे है मधुबनी, जादू पाटिया, कलमकारी, कांगड़ा, गोंड, चित्तर, तंजावुर, थगंग, पातचित्र, पिछवई, पिथोरा, फड़, बाटी, यमुना घाट, वर्ली। तो यहाँ पे लोक कलाओं के नामों की सूची दी गई है, आपको लिख कर लेनी है। आगे का स्वमत है, देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांधी जी के इस विषय से संबंधित लेख पढ़िए तथा इस पर स्वमत प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे मैंने स्वमत लिखकर दिया है, आपको लिख कर लेना है। मैं स्वमत का वाचन करती हूँ। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत के दर्शन गांवों में ही होते हैं। भारत गांवों का देश है। भारत की अधिकतर जनता
गांवों में ही रहती है। यहाँ के हरे भरे खेत, सरिता सरोवर, झील, जलाशय, खेत खलिहान, बगीचों में फलों के पेड़, खेती करते किसान, कुआं पर पानी भरती स्त्रियां, जानवरों के पीछे भागते बच्चे, पशुपालन आदि देखकर मन प्रसन्न होता है। गांव की समस्याएं, चाहे गरीबी हो, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़क, शिक्षा आदि हो, इन्हें कभी भी गंभीर रूप से नहीं लिया गया। शहरों में भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त कर जीवन को अधिक सुखदायक बनाया जा सकता है, लेकिन जीवन की वास्तविक नींव इन्हीं गांवों में रखी जाती है। गांवों से ही हमारी प्रत्येक आवश्यकता, अनाज, वस्त्र, कागज, ईंधन, उद्योगों के लिए कच्चा माल आदि की पूर्ति होती है। जब तक गांव है तब तक जीवन है। आपको खुद को लिखना है, क्योंकि देश की आत्मा गांवों में बसती है। इस विषय पर आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। गांव की जो समस्या है, गांव में जो जो कुछ उपलब्ध होता है, उसके बारे में आप खुद भी अच्छी तरह से लिख सकते हो। सिर्फ आपके पहचान के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी गई है। भाषा अध्ययन व्याकरण सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। शब्द भेद, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों के शब्द भेद पहचान कर लिखिए। हमें अपने देश पर अभिमान है। अभिमान भाववाचक संज्ञा है। भूकंप में घंटों मलबे के नीचे दबे रहकर भी बच्चा जीवित रहा। यहाँ पे अधोरेखित शब्द है जीवित और शब्द भेद है गुणवाचक विशेषण। दूसरा प्रश्न है अव्यय। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे अव्यय शब्द दिए गए हैं, बल्कि और तो। बल्कि शब्द का वाक्य में मैंने प्रयोग यहाँ पे किया है, आपको लिख कर लेना है। सिरचन को लोग पूछते ही नहीं थे, बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे। दूसरा वे शब्द है तो। वे तो आए और सो गए। यहाँ पे तो शब्द के नीचे मैंने अधोरेखित नहीं किया है, आपको तो अव्यय शब्द है वहां पे आपको अधोरेखित करना है। वे तो आए और सो गए। इस तरह आपको सही वाक्य में अव्यय शब्द का प्रयोग करना है। कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। यहाँ पे संधि विच्छेद करके दिया है, हमें संधि शब्द तैयार करना है। सम प्लस सार, तो संधि शब्द संसार बना। और संधि भेद है व्यंजन संधि। यहाँ पे संधि शब्द दिया है, संधि शब्द है निश्चय। हमने संधि विच्छेद किया है नि प्लस च, तो संधि भेद क्या है विसर्ग संधि। इस प्रकार दो प्रकार में आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, तो सिर्फ उसमें से आपको एक ही प्रकार लिखना है। आगे का प्रश्न है
सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। पहला वाक्य दिया है, सामने शेर को देखते ही सभी यात्री कांपने लगे। दूसरा वाक्य है, तुम्हारी भाभी ने कहा से सीखा है। सहायक क्रिया कांपने लगे सहायक क्रिया है और मूल रूप है लगना है, सहायक क्रिया है और मूल रूप है होना। क्लिक कर लीजिए। आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित क्रियाओं के साथ प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। हमने बहुत बार उसका पुनरावर्तन किया है, इसलिए अभी आप प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने में माहिर हुए होंगे। चलो लिखते हैं। क्रिया यहाँ पे दी गई है, चलना, चमकना और लिखना। चलना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है चलवाना। चमकना, चमकना, चमकना और चमकवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। यहाँ पे चमकना, चमकाना और चमकवाना, वहाँ पे गलती से रह गया है, तो आपको वहाँ पे लिखना है चमकाना और चमकवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। चमकाना, चमकवाना। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चंपत होना का अर्थ है गायब होना। वाक्य भी लिखकर दिया है यहाँ पे, पुलिस के आते ही चोर चंपत हो गया। और जहाँ पे मुहावरे का उपयोग किया है वाक्य में, उसके नीचे अधोरेखित करना है। दूसरा मुहावरा है मन न लगना, इच्छा न होना। वाक्य है, मोहन का पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। वहां पे बुखार के कारण, मैंने वहां पे लिखा ही नहीं था। मोहन बुखार के कारण मोहन का पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। तो ये भी वाक्य आपको इस तरह लिखना है, बुखार के कारण मोहन का पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। लिखकर हुआ होगा तो आगे देखते हैं। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। खून का घूंट पीके रह जाना, पानी फेरना, पिंड छूटना। पहला वाक्य दिया है उन्होंने, लालची और निर्लज्ज लोगों से छुटकारा पाना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे हमें कोष्टक में से मुहावरा का चयन करके वाक्य हमें फिर से बनाना है। लिखते हैं, लालची और निर्लज्ज लोगों से जल्दी पिन छुड़ाना आसान नहीं होता। यहाँ पे छुटकारा पाना, यहाँ पे पिन छुड़ाना, यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। दूसरा वाक्य है, शिवाजी आगरे से भाग निकले, इसलिए औरंगजेब को अपना मन मानकर रह जाना पड़ा। वाक्य है, शिवाजी आगरे से भाग निकले, इसलिए औरंगजेब को अपना खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा।
तो यहाँ पे खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा, इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। आगे का प्रश्न देखते हैं। कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। पहला वाक्य है, मानू फूट फूट कर रो रही थी। यहाँ पे मानू कर्ता कारक है। दूसरा वाक्य है, सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। दांत से करण कारक, यहाँ पे साधन है। काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। सिरचन को एक सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया। पूर्ण भूतकाल में हमें परिवर्तन करना है। सिरचन को एक सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया था। दूसरा वाक्य है, मानू ससुराल जाती है। सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में हमें परिवर्तन करना है। आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे सामान्य भविष्यकाल में मानू ससुराल जाएगी। आगे चलते हैं। आपका लिखकर हुआ होगा तो। वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। यह वही लड़का है जिसे पुरस्कार मिला था। तो वाक्य भेद क्या आएगा यहाँ पे? वाक्य भेद है मिश्र वाक्य। दूसरा वाक्य है, मजदूर गड्ढा खोदे और घर चले गए। पहचानिए वाक्य भेद। क्या आएगा वाक्य भेद? संयुक्त वाक्य। वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं। यहाँ पे लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं। तो पवित्र शब्द जो है वहां पे आपको अधोरेखित करना है। किसी जमाने में यह शहर बहुत आबाद है। शुद्ध करके मैंने यहाँ पे दिया है। किसी जमाने में यह शहर बहुत समृद्ध था। जमाने और समृद्ध दोनों शब्द के नीचे अधोरेखित करना है। उसी तरह पहले वाक्य में पवित्र और है, इसके नीचे आपको अधोरेखित करना है। और विराम चिन्ह। प्रश्न 8 है विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको होमवर्क के लिए है। उसी तरह निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। दूसरा प्रश्न है वहां पे, ये भी आपको होमवर्क के लिए दिया है। आपको दिया हुआ होमवर्क पूर्ण करके रखना है। जो भी आपको स्वाध्याय पूर्ण करने के लिए दिए गए हैं, सभी स्वाध्याय आपको वर्कबुक में पूर्ण करके रखने हैं। और आपको बहुत समय है। समय के अनुसार आपको हर रोज एक पाठ का वाचन करना है। धन्यवाद।